प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स, उस चैप्टर के एक टॉपिक आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, इट मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, और ये ख्याल कीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ANSFORMATION। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम एक वर्ड और यूज में ला सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है ये होता क्या है, ठीक है, और इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, कोई भी जो मैट्रिक है वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो रो में भी लगेगी और कॉलम में भी हो सकती है। जैसा एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के लिए होगा वैसा ही वही एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कहाँ भी लगा सकते हैं? कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस प्रकार से हम क्वेश्चनों पर लागू करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा उसको समझेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाते कैसे हैं, पहला स्टेप, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, अब आपको सपोज दैट अगर कोई मैट्रिक दिया हुआ है ए इक्वल, ठीक है, 2 3 -1 0 दे दिया। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक है। अगर आपको आवश्यकता है, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन आवश्यकता के अकॉर्डिंग लगती है, आपको क्वेश्चन की जिस प्रकार की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, वो डिमांड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। ठीक है, वो क्वेश्चन देगा आपको। तो आपको अगर मैट्रिक ए दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस रो को नीचे ले जाना है और नीचे वाली रो को ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, आर आई इंटरचेंज बाई आर जे कर सकते हैं। आर मीन्स क्या हुआ? रो। अर्थात आप किसी भी आव्यूह में किन्हीं भी दो पंक्तियों को डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करना है, ये दोनों तरफ एरो दिख रहा है आपको, ये बोथ साइड एरो का मतलब क्या हुआ? ये दिखा आपको बोथ साइड एरो, ये दिखा होगा। तो ये बोथ साइड एरो का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे ना, R1 इंटरचेंज बाई R2, ये देखिए, ये दोनों तरफ एरो है ना। इट मीन्स क्या हुआ? R1 ने R2 को बदला, R2 ने R1 को बदला। अब देखिए आव्यूह ए क्या बन जाएगा? आव्यूह ए क्या बन गया? R1 को R2 में ले जाना है, R2 को R1 में ले जाना है। तो R1 के एलिमेंट क्या थे? -1 0 हो गया, और R2 के एलिमेंट क्या थे? 2 3 थे। तो 2 3 हमारा नीचे आ गया, ये देखिए। तो हमारा मैट्रिक ए क्या बन जाएगा? -1 0 2 3 हो गया। तो हमने करना क्या है कि किसी भी आव्यूह की आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को इंटरचेंज कर सकते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं परस्पर विनिमय, हिंदी में कहते हैं, आप उनको बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहे तो सिंगल एरो लगाइए, चाहे डबल लगाइए। ठीक है, दिख रहा है ना सिंगल एरो, ठीक। तो इसका मतलब किसी भी आव्यूह में आप आवश्यकता के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? किन्हीं भी दो पंक्तियों को। अब ऐसा नहीं कि मैंने पहली और दूसरी बनी, अगर ये 3 × 3 मैट्रिक का होगा तो आप R1 को R3 से भी बदल सकते हैं, R2 को R3 से भी बदल सकते हैं। ठीक है, और साथ में जिस प्रकार से आप पंक्ति को बदल रहे हैं, आप चाहें तो CI इंटरचेंज बाई CJ भी कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? किसी भी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं भी दो स्तंभों को आप एक दूसरे से बदल सकते हैं। ठीक है, कोई टफ है? नहीं है। अब आते हैं पहली संक्रिया एलिमेंट्री ऑपरेशन की, ये है पहली एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये है कि आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा। ठीक है, अब ये सब डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? माना सपोज दैट आर आई आपकी कोई पंक्ति है, इस पंक्ति को आपको आवश्यकता लग रही है कि आपको लग रहा है कि पंक्ति मेरे को आईवी पंक्ति को चेंज करना है। कैसे? किसी कांस्टेंट के से इंटू करके करना है। के इंटू क्या हो गया? आर आई। तो आप कर सकते हैं, अर्थात आपको लग रहा है कि सपोज दैट मेरे को मैट्रिक ए इक्वल दिया है, 1 2 4 6 दिया है, या -1 ले लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आव्यूह ए की मेरी पंक्ति नंबर 1 जो है, ठीक है, इस पंक्ति नंबर 1 को मेरे को चेंज किससे करना है?
R1 चेंज बाई 3 इंटू R1 करना है। आपको आवश्यकता लग रही है कि R1 को 3 से इंटू कर दे तो मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A इक्वल क्या बन सकता है, R1 के जितने एलिमेंट हैं उनको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -3, और 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। देखिए R1 के दोनों एलिमेंट को मैंने किससे इंटू कर दिया 3 से, और बाकी सेकंड वाले रो में हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। केवल जो चेंज था वो किस में था, R1 में था नहीं था। तो अब ये मैंने R1 में किया है, आप चाहें तो R2 को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो R2 को किससे मल्टीप्लाई कर ले, -2 मल्टीप्लाई बाई R2 कर ले, कि जो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कोई भी एक रियल नंबर होगा, है ना। तथा वेयर k डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इट मीन्स आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो शून्येतर संख्या होनी है, अर्थात नॉन जीरो एलिमेंट होना है। तो जो k है वो मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है। क्लियर। तो आप किसी भी पंक्ति को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को हम यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं अदिश से, किसी भी पंक्ति को किसी भी अदिश से आप गुणा करके उसमें चेंज कर सकते हैं। और यही स्टेप आप कहाँ कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए CI चेंज बाई K इंटू CI कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं कि जो मैट्रिक A है इस मैट्रिक को हमको चेंज करना है, C1 चेंज बाई 2 इंटू C1 करना है, आपको आवश्यकता लग रही है तो आप कर लें। तो क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक A इक्वल, देखिए C1 को 2 से इंटू करेंगे -2 और 4 2 जा कितना हो गया 8, और 2 और 6 वैसे ही रहा, क्योंकि केवल चेंज हमारा किस में हुआ है C1 C मीन्स क्या हुआ कॉलम, R मीन्स रो। तो C1 को मैंने चेंज किससे किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना हो गया 8। तो आप बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो क्या है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से गुणा करके उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप नोट हो गया, क्लियर। अब थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको लग रहा है किसी भी आव्यूह की, किसी भी मैट्रिक की, किसी भी रो और कॉलम में आपको ऐसा चेंज करना है। माना सपोज दैट आपको IV पंक्ति में चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज बाई RI प्लस IRJ, ये आप प्लस भी कर सकते हैं और साथ में माइनस भी कर सकते हैं। आपको समझे इसका मतलब, इसको हम यहाँ पर इसको कर देते हैं K इंटू RJ, वेयर K डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इसको क्या करना है। आपको सपोज दैट एक मैट्रिक A दिया हुआ है 5 6 -1 0 दिया हुआ है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि जो मेरा R2 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है ना -1 और 0, आपको लग रहा है कि मेरे को R2 को चेंज करना है, तो आप R2 को आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, R2 को आपको लग रहा है कि R2 को यदि हम R1 में जोड़ दें, R2 को अगर आपको लग रहा है कि R1 में हम जोड़ दें तो हमारा काम बन जाए, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। R2 को R1 में जोड़ दिया, तो जब आप ऐड करेंगे R2 को R1 में तो कैसे करेंगे, देखिए अब आपको लग रहा है तो R2 को R1 में ऐड करेंगे तो A इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि R2 को हमको चेंज करना है, कैसे, R2 प्लस R1, अगर मैं R2 में R1 को जोड़ दूं तो मेरा R2 चेंज हो जाएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो जिस पंक्ति में चेंज होगा केवल उसी को लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। आपका चेंज किस में है, R2 में है, तो आप R2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 और 6, R1 में कोई चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, तो आपका चेंजेज किस में हुआ है, R2 में हुआ। कैसे, R2 को R1 में ऐड किया तो 5 में -1 को ऐड करते हैं। देखिए कैसे, R2 कितना है -1 0 है, इसमें ऐड करना है किसको, R1 को, तो 5 और 6 को इसमें ऐड कर दीजिए। तो 5 और 6 को जब इसमें ऐड करेंगे तो -1 में 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। 0 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो आप किसी भी पंक्ति को चेंज कर सकते हैं, कैसे,
उस पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ करके या घटा करके। ठीक है, अब ये के क्यों लिखा है इसका मैं एक्सप्लेनेशन फिर अभी देता हूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पहली पंक्ति R1 को चेंज करना है, कैसे? R1 चेंज बाई R1 प्लस ट्वाइस इंटू R2 आपको करने की आवश्यकता पड़ रही है। ये इसका मतलब हुआ किसी भी नंबर से इंटू करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसा कि R2 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ के मेरा काम बन जाएगा, तो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आपका चेंज किस में है? R1 में है ना। तो R1 में हम चेंज कैसे कर रहे हैं? ट्वाइस R2 कर रहे हैं। तो पहले जो R2 के एलिमेंट है उनको देखिए, क्या है? -1 0 है ना, तो इसका ट्वाइस लेना है। तो R2 के एलिमेंट का ट्वाइस लीजिए। -2 का ट्वाइस कितना हुआ? -2, और 0 का ट्वाइस कितना हो गया? 0। अब इसको ऐड करना है किसमें? R1 में। तो R1 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे, कितना होगा? -2 में 5 को ऐड किया, कितना आ गया? 3। 0 में 6 को ऐड किया, कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपका एलिमेंट क्या बन गया? 3 6 -1 0 हो सकता है ना। तो आप किसी भी पंक्ति को इस प्रकार से इस प्रोसेस को लगा करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं कि R1 को हमको ऐसे चेंज करना चाहिए था, ये कैसे चेंज करना चाहिए था, लग रहा है कि R1 में से R2 को क्या कर देना है, मेरे को माइनस कर देना है, लग रहा है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे? पहले R1 लिखेंगे। R1 कितना हुआ? 5 6 हुआ। अगर ऐसे करना है तो 5 6 हुआ, और R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और -2 इंटू 0 0। तो इसको क्या कर देंगे? अब ऐड ही हुआ फिर। तो 5 में 2 कितना हुआ? 7, और ये 6। तो इसमें हमारा R1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 7 6 -1 0। अरे इसका मीनिंग ये हो गया ना, देखिए R1 चेंज बाई R1 प्लस -2 इंटू R2 कर दिया। देखिए मैंने बात तो एक ही हुई, क्योंकि माइनस प्लस एक जैसा ही चलता है मैथमेटिक्स में। तो मैंने क्या किया, पहले जो R2 के एलिमेंट थे उनको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया, फिर ऐड कर दिया। बात तो एक ही है, कोई टफ है? तो ये हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लग गई। किस में लगी? रो में लग सकती है। आप किसी भी रो को किसी भी अदर रो में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। कोई टफ? बहुत ईजी। और ये ख्याल करेंगे कि के 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, के। और यही प्रोसेस हम कॉलम में भी लगा सकते हैं, तथा और कॉलम में क्या लगेगा? CI चेंज बाई CI प्लस माइनस K इंटू CJ। आप यही प्रोसेस जैसे हम रो में चेंज कर रहे हैं वैसे ही आप चेंज कहाँ भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा स्टेप है ना। तो ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के 6 स्टेप हैं। 3 स्टेप रो के लिए, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप रो में हो सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप किस में हो गए? कॉलम में हो गए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे कितने प्रकार से काम करती है? 6 प्रकार से काम करती है। आई रिपीट इट। फर्स्ट में क्या होगा, आप किन्हीं भी 2 पंक्तियों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी पंक्ति को, अगर आपको लग रहा है, ये सब डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा मांगेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि किसी भी पंक्ति को यदि मैं किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाए, तो आप किसी भी पंक्ति को किसी भी अदिश से क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, और बशर्ते वो अदिश 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी पंक्ति में चेंज कर सकते हैं। कैसे? उस पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति में जोड़कर या घटाकर। ठीक है, और किसी भी अदिश से भी गुणा करके कर सकते हैं, जोड़ के या घटा के। ठीक है, 3 स्टेप रो में, और जो स्टेप रो में कर सकते हैं वही स्टेप आप कहाँ भी यूज में ला सकते हैं? कॉलम में भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप किसके हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन के हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का कुछ यूजेज आपको दिखाएंगे। ठीक है।